हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल भी मेरे को 103 फीवर था और आज भी मेरी तबीयत अभी ख़राब है। अभी डॉक्टर्स के पास मैं जाऊंगी और मैं वहाँ का भी आपके साथ व्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगी। तबीयत तो ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए अपडेट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। कहीं आप लोग सोचो कि भाई हम व्लॉग पोस्ट ही नहीं कर रहे, तो मेरी आवाज़ है थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब होंगी, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं अभी डॉक्टर के पास जाऊंगी। देखिए मैं अभी तक उठी भी नहीं हूँ और टाइम बहुत हो चुका है। और देखिए मेरे लिए ना ब्रेकफास्ट आ चुका है, चाय और ब्रेड। और साइड में आपको दिख रहा होगा वो मेरी टैबलेट्स हैं। और कल भी मैंने इंजेक्शन लगवाए थे, मेरे को उल्टियाँ भी लग रही थी, मेरे को फीवर भी बहुत ज़्यादा था। और आज तो मेरा गला ख़राब, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही, मेरे को खांसी भी हो गई है। तो डॉक्टर के पास जाऊँगी मैं अभी जस्ट थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तो डॉक्टर आए नहीं होंगे। अभी तो बस मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं उठ गई थी। तो मुझे गॉड ब्लेस यू बोलना, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उस दिन तीज का जो फंक्शन था ना, उसके बाद से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उस दिन या शायद हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर ली, जिसके बाद मैं थक गई, या फिर उन बुरे लोगों की निगाहें मुझ पे हैं जो लोग मुझे चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, उनकी वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ तो आपको क्या करना है, मुझे गॉड ब्लेस यू ज़रूर लिखना है। और गॉड ब्लेस यू लिखने से आपके मुझे बहुत हौसला मिलेगा। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको, ये भी मुझे दिखाना। तो चलिए मैं अभी थोड़ी देर बाद में ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा उठ के पैम्पर कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए मैंने सुबह सुबह 1 कप चाय और ब्रेड लिया है, क्योंकि मैं वैसे तो मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, तो पर क्या करूँ, कल मैं बिना कुछ खाए पिए ही डॉक्टर के पास पहुँच गई थी। तो उन्होंने जब मुझे इंजेक्शन लगाया उसके बाद मुझे बहुत बुरी तरीके से चक्कर आए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि कल आपको खा के आना है, थोड़ा बहुत कुछ भी खा के आना है। बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत तो खा के जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ना इंजेक्शन जब लगता है ना, फिर वो मतलब इतना तेज इंजेक्शन होता है ना, फिर वो हमसे कंट्रोल भी नहीं होता। फिर उन्होंने मुझे जब जूस वगैरह पिलाया तो उसके बाद मैंने मतलब बिना ये कुछ खाए पिए चली गई थी और इंजेक्शन लगवा लिया था। उसके बाद फिर क्या उल्टी लगनी शुरू हो गई थी। तो आज मैंने सुबह चाय ले ली है और एक ब्रेड ले लिया है। इसको खाने के बाद थोड़े से कपड़े वगैरह चेंज करके जाएंगे हम डॉक्टर के पास और देखते हैं डॉक्टर क्या कहेगा, क्योंकि तबीयत कल कम ख़राब थी और आज तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मेरी आवाज़ भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। अगर थोड़ा बहुत परेशानी होए मेरी आवाज़ समझने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ दिल से। लेकिन क्या करें, तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। मुझे नहीं मालूम था कि जो हमने इंजॉय किया उसके बाद मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो जाएगी। कल से मैं पूरा दिन सोई जा रही थी। तो मैंने आज सोचा कि आपको अपडेट तो करूँ एटलीस्ट, मुझे क्या मतलब सोचोगे कि भाई कहाँ गायब हो जाते हैं ये लोग। तो अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और वहाँ भी आपको बताने की कोशिश करूँगी, थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश करूँगी अगर लोगों ने शूट करने दिया तो, वरना आप लोग समझ ही जाना कि तबीयत ख़राब थी तो नहीं शूट कर पाई होंगी। तो चलिए आप लोग भी अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा और गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, राम राम जी। तो डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद उन्होंने मेरे मुंह में थर्मामीटर लगा दिया कि देखते हैं आपका बुखार कितना हो रहा है। पर मैं वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरे मुंह में था थर्मामीटर और लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। फिर मेरा बीपी उन्होंने चेक किया, क्योंकि मेरा बीपी की प्रॉब्लम भी है मुझे, मतलब मैं थोड़ा सा गुस्सा कर लूँ तो मेरा हाई हो जाता है, टेंशन कर लूँ तो मेरा लो हो जाता है। तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप शूट क्यों कर रहे हो, तो मैंने उनको बताया था कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉग चैनल है मेरा। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर आप शूट कर लो। ये देखिए मेरे हाथों पे घंटी लगी हुई है, ये देखिए और मैं यहाँ पे लेटी हूँ पूरी तरीके से। मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो आपको मुझे गुड लक विश करना है कि मैं जल्द से ठीक हो जाऊँ। तो देखिए तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो विश में गुड लक। अभी डॉक्टर के पास आई हूँ और ठीक हो जाऊँगी। अगर आप लोग ऐसे विशेष करोगे, मुझे गुड विशेष लिखना है आपको, ठीक है? मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। अभी तो मुझे और इंजेक्शन लगेगा। ये देखिए मेरे को इतने प्यार से इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ये मैम मेरे को इंजेक्शन लगा रहे हैं, देखो दर्द कर रहे हैं मेरे को, और ऊपर से हंस भी रहे हैं और मेरे को भी हंसा रहे हैं। ये देखिए हो रहा है, लेकिन कैमरे के चक्कर में मैं दिखाई नहीं रही कि मेरे को पेन हो रहा है। धीरे धीरे वैसे लगा तो बड़े प्यार से रही है। जल्द से ठीक कर दीजिए मैम मेरे को, मैं बहुत परेशान हूँ, ढेर सारे काम होते हैं मेरे को और इंजेक्शन के चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पा रही। एडिटिंग वगैरह और बुटीक भी चलाती हूँ। बुटीक मेरा यहीं पे है, मेरे घर के पास में।
तो देखिए मैं बीमार हूँ और एक छोटा सा बच्चा भी बीमार है, देखो वो भी लेटा हुआ है। इसके लिए भी गुड लक विश करना। पता नहीं ये इन्हीं मैम का बेटा है, बेटी है, इन्हीं मैम की बेटी है, और इसको भी गुड लक विश करना आपसे भी, ठीक है। ये भी जल्दी से ठीक हो जाए। बुखार है आपको? अपना नाम बताओ। राधिका, राधिका नाम में देखिए उसका। राधिका को भी गुड लक बोलिएगा, गॉड ब्लेस भी बोलेगा, गेट वेल सून बोलिएगा, ठीक है सभी के सभी। देखिए हम लोग, मैं इंजेक्शन लगवा के आज, फिर आपने देखा होगा मुझे इंजेक्शन, ग्लूकोज ड्रिप सब कुछ लगा दिया गया है। और अब मैं जा रही हूँ घर पे थोड़ा सा खाना खाऊंगी, दवाई लूँगी और फिर अपने अपने काम पे निकलेंगे। देखिए क्योंकि बेशक बीमार हूँ लेकिन काम तो करना ज़रूरी है ना। तो अभी मैं जाके आपको घर पे मिलती हूँ। देखिए घर पे जा रही हूँ मैं अभी। तो देखिए मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और डॉक्टर ने मुझे बोला था कुछ गर्म खाने के लिए, तो उन्होंने मुझे फ्रूट्स में पपीता, चीकू, ये चीज़ें बोला। ठंडी चीज़ें मेरी सारी बंद कर दी गई हैं। तो अभी 11 बजने वाले हैं, ये देखिए अभी बजने वाले हैं 11 और 11 बजने वाले हैं। तो अभी फटाफट से मैं खा के, पपीता खा के और फिर मैं निकलती हूँ अपने काम के लिए। चाहे कितना भी बीमार हो, काम तो करना पड़ता है ना। तो अभी मैं जाऊँगी अपने शॉप पे और वहाँ पे देखूँगी आरती जी क्या कर रहे होंगे। आरती जी को देखने वाली हूँ मैं कि उन्होंने क्या कुछ किया, तो मैं आपको मिलाऊंगी आरती जी से। तो मैं फटाफट से ये खा लेती हूँ पपीता। मुझे पपीता कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, बीमारी में ठंडी चीज़ें सारी बंद कर दी गई हैं। दूध, ठंडा पानी सब कुछ बंद कर दिया, लस्सी बंद कर दी। और वैसे मुझे भूख नहीं लगी तो मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे बोला है ये पपीता खा के जाइए, भूखे पेट दवाइयाँ नहीं लेते। और मुझे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई, मुझे बहुत जल्दी वीकनेस आती है। मेरा वेट बढ़ने में मुझे 2 से 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन अभी 2 दिन से बीमार हूँ ना, तो देखना मेरा 3 से 4 किलो वेट ऐसे फुर्र करके उड़ जाएगा। उसको बढ़ाने में मुझे 2 से 3 महीने लगते हैं फिर। तो अभी मैं खा रही हूँ पपीता। और अगर आपको पपीता पसंद है तो आप भी पपीता खा सकते हो, ठीक है, झूठा नहीं है। अभी मैंने पहले आप लोग ही खा लीजिए और मैं फिर मेडिसिन लेती हूँ, फिर चलती हूँ। फिर मैं आपको मिलाऊंगी आरती जी से, तब तक मैं पपीता खा लेती हूँ। टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता पपीते का, और ऊपर से मेरा कड़वा मुँह हो ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए बाय बाय, दवाई ले लेती हूँ मैं फटाफट खा के और फिर चलते हैं। टाटा। ही एवरीवन, तो अभी मैं पहुँचने वाली हूँ बुटीक पे। तो देखिए आपको दिख रहा होगा पीछे, वो रहा हमारा बुटीक। और चलिए आरती जी को भी देख लेते हैं कि आरती जी क्या कर रहे हैं। तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी काम तो है ना, काम पे तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। तो अभी मैं पहुँचने वाली बुटीक पे धीरे धीरे। आज मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ कि सांस चढ़ रहे हैं, सांस ही नहीं आ रहा, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो चलिए फिर भी हम मिल लेते हैं आरती जी से, क्योंकि मेरा भी उनसे कल मैं मिली नहीं, 2 दिन से उनसे मिली नहीं हूँ। तो देखिए ये देखिए हमारा जो है बुटीक, वो रही आरती जी। हेलो आरती जी, क्या कर रहे हो? हाय, कुछ नहीं, साड़ी में प्लेटें डाल रही हूँ। साड़ी में प्लेटें डाल रही है हमारे टेलर साहिबा। तो हम चलते हैं अंदर। और यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी सी व्यवस्था कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके काम चला लेते। देखिए हमारी जो शक्लें हैं बिल्कुल ब्लैक से आपको नज़र आ रही होंगी। देखिए ये बुटीक कितना प्यारा बुटीक है ना आरती जी का। और वैसे मैं बता देती हूँ कि ये बुटीक हम दोनों का है। ये देखिए हमारे टेलर साहिबा जल्दी आ चुकी हैं आज, और मैं, हाँ जी, आज मैं बहुत जल्दी आ चुकी थी क्योंकि आज मेरा थोड़ी सी टेंशन हो रखी थी मेरे हस्बैंड को लेके। तो मैंने सोचा उससे छुटकारा मिल जाएगा, तो अपने शॉप पे चल। और बहुत ज़्यादा काम आ चुका है और 2 दिन से मैं भी छुट्टी पे हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था घर पे। तो मैंने सोचा चलो बीमार, क्या पता मैं यहाँ आके इनसे बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। तो फिर मैंने आज यहाँ पे आना था और काम भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या करें, बीमार है पर काम तो फिर भी करना पड़ता है ना। काम बहुत ज़्यादा रखा है गाइस। हाँ, मैं अपनी दवाइयाँ भी ले आई हूँ यहीं पे, दवाइयाँ भी मैं यहीं पे ले लूँगी अब दिन में। और देखते हैं दिन का आज का हमारा रूटीन कैसा रहता है। तो आपको भी मेरे को गॉड ब्लेस यू जरूर लिखना है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि यार इसके बगैर मेरा मन नहीं लगता और मेरे बगैर इसका मन नहीं लगता। और फिर काम भी तो है ना, मन भी 1% हम सोचे कि बैठ के बातें ही कर ले, लेकिन बैठ के बातें भी नहीं कर सकते, तो काम भी बहुत सारा होता है हमें। और आज इसकी गाइस आपको आवाज़ दिख रही होगी कैसा है, बहुत ही तबीयत डाउन हो रखी है गाइस इसकी। मतलब बेचारी को सांस भी नहीं आ रखी है, 2 दिन से इंजेक्शन लगवाती जा रही है तो फिर भी ये रिकवर नहीं हो पा रही है। तो दिन का हमारा जो भी रूटीन होएगा हम धीरे धीरे उसको शूट करते रहेंगे। हमें जज नहीं करना आज बिल्कुल भी, क्योंकि तबीयत के चलते थोड़ा सा 19-21 व्लॉग हो सकता है। फिर भी आपको एंजॉय करना और हमारा सपोर्ट करना है।
हे एवरीवन, सॉरी मैं दिन में व्लॉग शूट नहीं कर पाई, बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आरती जी से मिलने तो गई थी। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा शूट करूँगी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं वहाँ से धीरे धीरे अपने घर आ गई थी और घर आके मैं सो गई थी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी, दिख रहा आपको मेरी आँखें दिख रही, क्योंकि अभी मैं इसलिए उठी हूँ क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी है। देखिए मेरे हाथ में देखो, मेरी मेडिसिन्स हैं, टैबलेट्स हैं, और देखो पीछे दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर भी मेरी मेडिसिन रखी हुई हैं। तो अभी मैं मेडिसिन लूँगी और मेडिसिन लेके फिर से मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही, बिल्कुल भी नहीं खुल रही वीकनेस के कारण। और मेरे को मतलब ज़्यादा ही चक्कर वगैरह आ रहे हैं। तो जैसे सुबह मेरे को ड्रिप भी लगी थी, आप लोगों ने जैसे देखा है व्लॉग में, और इंजेक्शन्स वगैरह भी लगे थे, जिसके कारण मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है जब मैं बीमार हो जाती हूँ। तो फिर मैं दिन में आके सो गई थी, मैं कोई आगे व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हिम्मत ही नहीं बची थी, बिल्कुल हिम्मत ऐसे हो गई थी ना कि भाई अब तो तू मतलब जाके लेट जा, कुछ भी शूट वगैरह मत कर। तो फिर मैं घर पे आके सो गई थी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि आपके लिए कोई ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाला मैं व्लॉग नहीं बना पाई। आज आपको मेरी बीमारी का ही व्लॉग देखने को मिलेगा, सॉरी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि भी अपनी प्रॉब्लम्स को ना बताते हुए आप लोगों के लिए थोड़ा सा फन क्रिएट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है परेशान तो पूरी दुनिया ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत किसी को दूसरे को खुशी दे पाएँ, उससे बेहतर हमारे लिए कोई कुछ और हो नहीं सकता। तो देखिए अभी मैं इसको टैबलेट लूँगी, तो मैं फ़ोन को यहाँ पे पहले सेट कर लेती हूँ, ताकि मैं आपको आगे आराम से आपसे बातचीत कर पाऊँ। तो पहले क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इसका ट्राइपॉड तो मैंने यहाँ नहीं रखा है, बस मैं इसको फ़ोन को ऐसे ही रख लेती हूँ, ऐसे ही रख लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने इस फ़ोन को ऐसे ही रख लिया, और देखना फ़ोन तो हिल रहा है बुरी तरीके से। देखो मेरी दवाइयाँ इसमें भी रखी हुई है, मैंने यहाँ पर भी थैले टांग दिया, ताकि मुझे रात को ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से उठा के अपने टैबलेट्स वगैरह और जो मेरे कफ सिरप है वो ले लूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खांसी है। तो इसमें मेरी थोड़ी सी चाय ली है, ये है मेरे टैबलेट्स। अभी मैं रात को गोली खा के मस्त वापस सो जाऊँगी, क्योंकि दिन में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बीमार थे। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी गोलियाँ, देखो इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ कौन देता है। मेरे से टैबलेट इतनी आसानी से खाई भी नहीं जाती, और इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ मुझे चिपका दी डॉक्टर ने। तो देखिए पहले सबसे छोटी लूँगी, मैं छोटी वाली गोली लूँगी, सबसे छोटी सी है, देखो कितनी छोटी सी है, पर रंग कितना बढ़िया है ना इसका, येलो येलो कलर का। देखो ये छोटी सी खतरनाक गोली है, एक और है छोटी सी, देखो पिंक कलर की गोली है, देखो देखो ये छोटी छोटी गोलियाँ भी इतनी खतरनाक होती है। पहले लेते हैं हम छोटी छोटी गोलियाँ। तो मैं एक हाथ में उठा लेती हूँ चाय, और एक हाथ में से ये टैबलेट्स ले लेती हूँ। अरे गोली किस किस को लेना पसंद है मुझे बताना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गोलियाँ लेना, कोई सिरप लेना। और मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती हूँ, तो मुझे रोज़ रोज़ ये मतलब हर 10 दिन बाद मुझे टैबलेट लेनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मेरी मम्मी कहती है कि तू बहुत ज़्यादा मतलब कच्ची मिट्टी की बनी हुई है, मेरे से ना बीमारी बर्दाश्त होती है, ना मैं पेन बर्दाश्त कर सकती हूँ। मतलब हुई मैं नकली हूँ मैं इस मामले में थोड़ा सा। अभी ये भैंस वाले जो टाइप की दवाई है हम ये लेंगे। कभी कभी सोचती हूँ मैं 2 करके लूँ, पर 2 करके मुझे लगता है कि भाई 2 बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इससे बेटर है एक ही बार ले लेते हैं। तो फिर मैं अभी इसको खा लेती हूँ पहले। ओ माँ, कितनी कड़वी है। इन डॉक्टर लोगों को कोई काम नहीं होता क्या? डॉक्टर की इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयाँ पढ़ते हो यार तुम लोग, और डॉक्टर यार टैबलेट्स में तो कम से कम मीठी बनाओ। इतना भी क्या गया गुजरा तुम्हारा हुआ है कि टैबलेट इतनी कड़वी बना देते हो। मतलब कड़वा फ्लेवर भी तो कहीं से लेके आते होगे, तो इसको मीठा नहीं बना सकते क्या? कोशिश की थोड़ा सा मीठा बनाने की दवाइयों को, कि कम से कम कोई बीमार हो तो दवाई तो अच्छे से खा सके। अब देखो ये भी कितनी बड़ी दवाई है, अब ये भी रह गई है, खा रही हूँ मैं। हाँ कहीं आप लोग सोचो, देखो खा लिया मैंने, कहीं आप लोग सोचो कि दवाई तो ले ही नहीं रही, वैसे ही बकवास करके हमें दिखा रही है। मैंने दवाई ले ली है। ओ माय गॉड, दवाई लेना भी कितनी प्रॉब्लम है। और पंखा मैंने बंद कर दिया, क्योंकि पंखे की आपको बहुत तेज़ आवाज़ आती वरना। अब मैं ये चाय मतलब दूध में पत्ती डाली हुई है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, उसकी वजह से फिर मैंने पत्ती डलवा ली चाय, मतलब पत्ती डलवा ली दूध में, ताकि वो जो कोल्ड से हमारे यहाँ पे मतलब गला जो है ना वो ब्लॉक ना, जिसको मतलब बोलते हैं ना वो कफ यहाँ पे हो जाती है, मतलब वो जो अजीब सा क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुछ भी जो बोलते हैं आप लोग समझ जाए ना, तो वो यहाँ पे मतलब गले को ब्लॉक ना करे। अगर दूध पीती हूँ तो खांसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर मम्मी ने फिर दूध में ही पत्ती डाल के मुझे पकड़ा दिया है।
तो चलिए, मैं आप लोगों को अपना बीमारी का पूरा ब्यौरा दे चुकी हूँ और आपको बताना है कि आपको मेरा व्लॉग, बीमारी वाला व्लॉग स्पेशली कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू, मुझे लिखना, मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ, गेट वेल सून बोलना, ठीक है जी। अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना, बीमारियों से बच के रहना, अपना ख्याल रखना जी। राम राम, बाय बाय, जय हिंद।